जय भीम, जय दशरथ। मैं सनोज कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और हम लोग पहुँचे हैं गया में राम लगन मांझी के भतीजी के शादी में। और राम लगन मांझी पश्चिम बंगाल के बामसेफ के राज्य प्रभारी हैं। और आइए यहाँ उनके घर पर बौद्ध धर्म से शादी संपन्न होने जा रहा है। मैं अपने सारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। आइए लेकिन आप देख सकते हैं बौद्ध रीति रिवाज से शादी यहाँ संपन्न हो रहा है। आइए यहाँ के सजावट को दिखाते हैं किस तरह से सजावट का ख्याल रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं। इधर गेस्ट अतिथि को बैठने का बस यहीं से। यहाँ बाबा साहब का गाना भी बजाया जा रहा है और आप लोग देख सकते हैं। पता बा कुछ? अरे का हो, का पता बा? वैसे पढ़े लिखे के तो बहुत पढ़ले लिखले हो। हाँ, तनी एगो सवाल पूछती, बता देबू का? अरे पूछा ना, बताई तब कहिया। बता देबू ना? अरे काहे ना बताई? अच्छा सुना, बोला। बहुजन समाज के बाकी हो रहा नामा। जय भीम, जय दशरथ। मैं सनोज कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और हम लोग पहुँचे हैं गया में और यहाँ बामसेफ के बंगाल राज्य प्रभारी जी के भतीजी के शादी है। और यहाँ बौद्ध रीति रिवाज के तहत यहाँ शादी संपन्न होने जा रहा है। और मैं सर से बात करूँगा कि आखिर आप हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म से शादी का रीति रिवाज क्यों संपन्न करा रहे हैं।
सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप हिंदू धर्म में होते हुए आप बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से आप शादी को संपन्न करा रहे हैं, ये आप इसको कैसे आप बौद्ध रीति रिवाज से कर रहे हैं? एक तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये हमारी जो अपनी परंपराएं है, यही परंपरा हमारी यही हमारा वास्तविक परंपरा ये ब्राह्मण लोग है, वो आकर के यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणीकरण किया, हमारे ही कल्चर को, हमारी परंपरा को उन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया। तो हम कोई नई बात या नई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं जो निर्माण किया था, उसी परंपराएं को हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, उसको पुनः लागू कर रहे हैं। रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू तो नाम का कोई धर्म तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। और जो आरएसएस का प्रमुख है भागवत जी, उनका भी यही कहना है। तो अगर हिंदू को धर्म नहीं है, तो हिंदू का अगर धर्म नहीं तो हिंदू रीति रिवाज से करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम नई बात नहीं कर रहे, हम अपनी परंपराएं को पुनः पुनर्जीवित कर रहे हैं। क्योंकि भारत हमारे जो देश है ये बुद्धिस्ट कंट्री है, और बुद्धिज़्म का यहाँ बहुत प्राचीन अगर माना जाए, इतिहासकार लोग बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो विकसित डेवलपमेंट जो सभ्यता था वो भारत में सिंधु घाटी की। तो उस सभ्यता में अगर देखेंगे सिंधु घाटी का, तो उस समय से ही हमारे परंपरा चली आ रही है हम अपने रीति रिवाज से करने का। और ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट में जो ये भूया जाती है, या जिसको मुसर भी कहते हैं, तो ये तो ट्राइब है, ये तो नेचुरली ट्राइब है ये लोग है। तो इसका तो कभी हिंदू धर्म से कोई संबंध रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा। ये आज के तारीख में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो वो जो पढ़े लिखे जो वर्ग निर्माण हुआ है, उसके अंदर जो सिलेबस गया हुआ है, वो सिलेबस की वजह से लोगों में ये मानसिकता डेवलप हुई जो आप बता रहे हैं। क्योंकि सिलेबस लिखने वाले हमारे लोग नहीं थे। जिन लोगों ने इस देश पर कब्जा किया, जिन लोगों के इस देश पर शासन है, उन लोगों ने अभ्यास क्रम मंडल जो सिलेबस तैयार होता है, तो सिलेबस तैयार करने वाले वही लोग हैं जो हिंदू धर्म को बोलते हैं। तो वो सिलेबस पढ़ करके हमारे जो वर्ग में, हमारी ये कम्युनिटी में, हमारे ये समुदाय में जो शिक्षित वर्ग हो गया है, उसके अंदर ये बातें आई है। उसको अपनी परंपरा उसको मालूम नहीं है, क्योंकि उसको उस सिलेबस में ही नहीं है वो बातें। तो वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। और दूसरी बात, तो हिंदू अगर धर्म नहीं है तो फिर है क्या ये? अगर हिंदू धर्म नहीं तो फिर है क्या ये? हिंदू जो शब्द है ये भारतीय नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं है। तो एक तो भारतीय शब्द नहीं है हिंदू, ये संस्कृत का भी शब्द नहीं है हिंदू, ये पार्सियन शब्द है ये, और वहाँ से इसको लिया गया है। अब ब्राह्मण जो धर्म है, जो वास्तविक धर्म ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मण धर्म को छिपाने के लिए हिंदू धर्म प्रचार करते हैं ब्राह्मण लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कलकत्ता में एक सवाल खड़ा किया था कि मुग़लों के द्वारा जो नाम दिया गया भारत में, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। जैसे मुग़ल सराय था, तो उसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। तो मुग़लों को जो नाम है भारत में, उसको आप बदल रहे हो, मुग़ल गार्डन बदल रहे हो। अभी राष्ट्रपति भवन का जो मुग़ल गार्डन है उसको बदल दिया अभी। तो मुग़लों के द्वारा तो ये भी नाम दिया हुआ हिंदू, तो इसको क्यों नहीं बदल रहे हो? इसको आप स्वीकार क्यों कर रहे हो? तो हिंदू जो धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है, ये एक तरह का षड्यंत्र है ये। तो ब्राह्मण धर्म को छिपाने के लिए हिंदू धर्म प्रचार में लाया जाता है, और ब्राह्मण धर्म नहीं बल्कि वो षड्यंत्र है ये। तो षड्यंत्र से हम मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए हम अपने परिवार में, अपने फैमिली में, ये हमारी दूसरी शादी हो रही है।
जो हम बौद्धिक रीति से कर रहे हैं, अपनी अपनी परंपरा से कर रहे हैं, अपनी रीति रिवाज से कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी शादी है ये। और ये शायद इस कम्युनिटी में या इस एरिया में ये पहला ऐसा शादी हम कर रहे हैं। हालांकि विरोध हुआ, मगर सत्य जो सत्य होता है उसको नकारा नहीं जा सकता। आप विरोध कर सकते हैं मगर नकार नहीं सकते। तो ये कि शुरुआत हम अपने घर से किए हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे कार्य का शुरुआत प्रारंभ जो है अपने घर से करना चाहिए। तो हमारी ये विचार है, हमारी ये परंपरा, और हम अपनी परंपरा के अनुकूल हम काम कर रहे, कोई नई काम नहीं कर रहे। हमारे पुरखों ने ये काम करके गया हुआ है, उसी को हम आज पुनः जीवित कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पश्चिम बंगाल के बामसेफ के राज्य प्रभारी, और इनका कहना है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बौद्धिस्ट थे। हमारे लोग पाखंडवाद में फंस करके, वो ब्राह्मणों के षड्यंत्र में फंस करके, और हम लोग के समाज के लोग जो है हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी संपन्न कराते हैं। और हमारे सर का कहना है कि आप समाज के लोग भी इस बात को देख रहे हैं तो समझें और अपने इतिहास को जानें, और पाखंडवाद में मत फंसे, और अपने समाज को बुद्ध के विरासत को जाने और समझे। इन्हीं सब बातों के साथ गेस्ट लोग भी आए हुए हैं, गेस्ट लोग से भी आप राय मशवरा ले सकते हैं। अतिथि लोग भी आए हुए हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंदर पासवान, जिला परिषद 39। तो सर आप बौद्ध धर्म से शादी संपन्न हो रहा है, उससे तो आपको कोई एतराज़ नहीं ना हुआ है? अरे हम तो सहयोग कर रहे हैं, कोई एतराज़ नहीं है हमें, और खुशी होती है चूँकि होता क्या है, खास करके हिंदुस्तान में यही होता आ रहा है लगभग कई पीढ़ियों से। ब्राह्मणवाद में हम लोग फंसे होते हैं, हमारी आइडेंटिटी छुप गई है, मतलब हमारा पहचान छुप गया था। तो एक कदम हम लोगों ने चला है इस क्षेत्र में, और इससे लोगों तक, तो मैं यही कह रहा था कि अपनी पहचान जो थी, हम अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे सिर्फ हिंदुत्व के फेरे में। कभी जब अपने समाज का इतिहास के पन्ना जब हम लोग पलटते हैं, कई साल जब पीछे जाते हैं, तो हिंदू समाज के अगुआ, जो हिंदू समाज के अगुआ हैं, ठेकेदार हैं, जिनको ढो रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हम जैसे निम्न वर्ग वाले को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, समाज में बैठने उठने से वंचित किया गया, हरिजन सबसे संबोधित किया गया, अछूतों की श्रेणी में लाकर डाल दिया गया। तो ये तमाम तरह की भ्रांतियां हमारे अंदर भरी गईं। हमें समाज से और देश से अलग रखा गया। जैसा कि अभी महाशय जी ने कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे शिक्षा हमारे अंदर आ रही है, लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है, तब हम अपनी पहचान ढूंढने के लिए निकले हैं। कदम बढ़ाया है हमने अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कि हमारी पहचान क्या है। और ये जो पद्धति, जो आपने सवाल रखा कि आप हिंदू समाज के हैं और हिंदू समाज के रीति रिवाज से आप शादी नहीं करके बौद्ध धर्म से क्यों कर रहे हैं, तो जहाँ हमारी आइडेंटिटी बनती है, जहाँ हमारा पहचान बनता है, जहाँ हमारे समाज के लोग हैं, अगर बिहार, खास करके अगर हिंदुस्तान में देखें तो एक चीज़ अहम बात ये आती है उभर के कि यहाँ जातिवाद का सिलसिला ज़्यादा है। तो मैं उसी आधार पे ये कहना चाहता हूँ कि लोग जातिवाद को जिस तरह से ढो रहे हैं, तो हम लोगों ने जो एक आइडेंटिटी पहचान का रास्ता बनाया है, अपनी पहचान का जो रास्ता निकाला है, तो यही हमारी जाति है, यही हमारी संस्कृति है, और यही हमारा पहचान है। हम इसी पहचान के माध्यम से अपने वर्ग के लोगों को, जो ब्रह्मवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं, ब्राह्मणों के द्वारा जो भ्रमित किए हुए हैं, उन भाइयों को एक संदेश देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं इस समाज में कि आओ, भ्रम से दूर हो जाओ
और उस रास्ते पे चलो जहाँ तुम्हारी पहचान निरंतर बनी रहेगी। और इसका शुरुआत इन महाशय के तरफ से हुआ है और हम लोग इनके अब सहयोग करने की बात करते हैं। हम लोग इसमें सहयोग नहीं, हम लोग सम्मिलित हैं इसमें। आज इनकी भतीजी की ब्याह हो रही है बुद्ध पद्धति के हिसाब से, तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं इस समाज में कि आओ, आप किस भरम में हो, कहाँ जा रहे हो और हमें जाना कहाँ चाहिए, हमें किस रास्ता को चुनना चाहिए। तो यही सब बात है जो इस शादी के माध्यम से हम लोग लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं कि आप वहीं रहो। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद की रीति चली हुई है, उसी तरह से हम लोग भी एक रीत, एक ट्रेडिशन कायम करना चाहते हैं कि जहां हमारी पहचान हो, जहां हमारा सम्मान हो, जहां हमारे लोग हों, अपने पद्धति के साथ निरंतर आगे की ओर अग्रसर करते रहें। गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, मतलब हर जाति के बच्चे पढ़ने जाते हैं, खास करके जो हमारे कैटेगरी के लोग होते हैं उनको बच्चे तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि शिक्षक भी उससे शिक्षा देने में गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। तो यही सब माध्यम है। चूँकि आप अगर अलग कदम नहीं चलेंगे, दुनिया के भीड़ के साथ साथ आप भी उसी में समा जाएंगे, तो आपकी पहचान लुप्त हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो बुद्धिज़्म का रास्ता है, और कोई नया ये है नहीं, बुद्धिज़्म आज का नहीं है। अभी सर बता रहे थे, अभी हम लोग तर्क का विषय बनाते हैं, कुछ कार्य ऐसे समाज में करते हैं जिससे लोगों को संदेश मिले, लोग जागरूक हों, कॉन्शियस हों। हमारे लोग हैं, हमारे लोग जो विद्वान हैं, जो शिक्षित हैं, अगर वही कॉन्शियस नहीं करेंगे हमारे समाज को, तो उन्नति नहीं होगी, बौद्धिक विकास नहीं होगा, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे कुंठित नहीं होंगे। कहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, कहाँ से आज़ाद हो गया? अभी भी हम गुलामी झेल रहे हैं। और इस सबसे बड़ा अभी तक गुलामी झेल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा देन है ब्राह्मणवाद का। चूँकि ब्राह्मणवाद ही धर्म का जन्मदाता है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए एक ब्राह्मण जो आपके यहाँ श्राद्ध भी करा देता है, शादी भी करा देता है, छठियार भी करा देता है, तो मुंडन भी करा देता है, कराता है। ये हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग पंडित की बात करते हैं आपसे, गोपाल पांडे, गैस एजेंसी है उनका। तो बचपन में ही, मतलब क्लास 6-7 में ही हमसे उनसे तर्क हुआ था। चूँकि मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और दूसरे हाथ से खैनी बना रहे थे। टोक दिया हमने उनको कि सर, आप जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये जो शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी या फिर आपका कृत्य तो शुद्ध नहीं है। तो जब एक ब्राह्मण को ये पता नहीं है कि हम संस्कृत में जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें कितनी शुद्धता है और हमारे अंदर कितनी शुद्धता होनी चाहिए, तो जो खुद भ्रमित है वो समाज को क्या विकसित करेगा। आज हमारी जो स्थिति है कि हम भी भ्रम के जाल में निरंतर फंसते जा रहे हैं। तो ये सब आईना है। ये शादी जो हो रही है बुद्ध पद्धति से, ये समाज के लिए एक आईना है। आप देखिए, आप हैं क्या, आपका चेहरा क्या होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और इनका कहना है कि अपने इतिहास को जानिए, और इतिहास को जब तक नहीं जानेंगे, जब तक आप इस तरह के कर्म कांड में फंसे रहेंगे। और हमारे साथ कैमरामैन प्रमोद मांझी के साथ आप देख रहे थे आवाज़ आखिरी जन तक। जय भीम, जय दशरथ, जय भारत। धन्यवाद।